एक सच सुनिए, अगर आप सोचते हैं कि डेली बेसिस पे हम फ्रूट, सब्जियां ये सब ले रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा है और इसके साथ-साथ वेट भी बढ़ता जा रहा है और आपकी इम्यूनिटी भी वीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो प्रॉब्लम विटामिन की कमी नहीं, यहाँ पर फाइबर की कमी भी हो सकती है। और प्रॉब्लम वाली बात यह है, जानते हैं क्या? कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि फाइबर हमें कितना चाहिए होता है डेली बेसिस पे। और ये डेली बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है और इसकी कमी एक बहुत लंबी होती चली जाती है और आपको बहुत सारे लक्षण आपकी बॉडी में दिखते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं गीता और आज लेकर के आई हूँ फाइबर के बारे में ही बात। और आप है ग्रो विद गीता के साथ, जहाँ पर हेल्थ और वेलनेस की ही बातें होती हैं और उसके सोल्यूशन के ऊपर में भी बात होती है। फाइबर आखिर एक सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? ये एक कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट सुन करके आप चौंक जाएंगे, सोचेंगे कि क्या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए? ये डाइजेस्ट तो नहीं होता है, मतलब ये ग्लूकोज या एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो क्या ये बॉडी में बढ़ता है और इसके नुकसान भी है क्या? तो फिर आखिर ये काम क्या करता है? अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये बॉडी के अंदर जाकर के एक क्लिनिक एजेंट का काम करता है। हम डेली बेसिस पे अपने घर की सफाई करते हैं। आपने एक दिन दो दिन अगर सफाई नहीं की चल जाएगा, लेकिन अगर डेली बेसिस पे अगर हम सफाई करें तो हमारी मेहनत भी कम लगती है और हमारा घर और हमारा स्वास्थ्य दोनों बना रहता है। तो सेम काम यही फाइबर का होता है। अब सबसे पहले ये भी जानते हैं कि आखिर फाइबर कितने तरह का होता है। मार्केट में बहुत सारे फाइबर मिलते हैं। फाइबर दो तरह के होते हैं, एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल, मतलब एक जो आराम से घुल जाए और एक जो आराम से घुले ना। अब आप खुद सोचिए कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो हमारी बॉडी के लिए कैसा फाइबर जरूरी है, सोल्यूबल या इनसोल्यूबल? घुलने वाला ही फाइबर सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन अगर रहे तो ये भी सही रहता है। अब जानते हैं फाइबर का काम हमारी बॉडी में क्या क्या है। सबसे पहला नंबर, फाइबर का सबसे बड़ा काम क्या है? हमारे गट हेल्थ को सपोर्ट करना। गट यानी हमारा सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है इसको, और फाइबर इसका बेस्ट फ्रेंड होता है। जब भी हम फाइबर खाते हैं, एक अच्छा फाइबर, तो हमारे जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जो कि उसके हीरो माने जाते हैं, उसको हम फीड करते हैं, उसको खाना देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं और उसको अच्छा रखने का एक जरिया दे देते हैं। जब आपके गट बैक्टीरिया खुश होते हैं तो क्या होता है? आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। इसके साथ साथ गैस और ब्लोटिंग, अगर इसकी समस्या भी है आपको, वो भी कम होती चली जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप कब्ज से भी पीड़ित हैं तो वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। सिंपल एग्जांपल है, अगर आप लो फाइबर यूज करते हैं, आपकी बॉडी में फाइबर जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, तो गटर जाम हो जाता है। और अगर आपकी फाइबर इंटेक बहुत ज्यादा अच्छी है तो आपकी पाइपलाइन बिल्कुल भी क्लीन रहेगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ, वेट लॉस में भी फाइबर बहुत ही अच्छा काम करता है। फाइबर अगर हम बॉडी में लेते हैं अच्छे से, तो बस हमारा पेट जो है वो भरा भरा सा फील होता है। हम जो ज्यादा खाने की जो इच्छा होती है ना, वो कम होने लगती है। साइंस के हिसाब से समझें तो फाइबर हमारे डाइजेशन को स्लो करता है और यहाँ तक कि ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में काफी हद तक ये काम करता है। जंक फूड यानी जल्दी भूख, और अगर फाइबर लेते हैं आप, फाइबर वाले फूड आप लेते हो, तो आप लॉन्ग लास्टिंग, हमेशा आपका पेट जो है वो भरा हुआ फील होगा। इसलिए जो लोग फाइबर का इंटेक प्रॉपर मात्रा में करते हैं, वहां पर वेट गेन का सवाल ही नहीं होता। फाइबर सिर्फ पेट के लिए नहीं, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। सेल्यूबल फाइबर जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफी कम बनता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस भी करता है। अब इतनी सारी बातें हुई कि फाइबर क्या काम करता है। अब ये भी तो जानना जरूरी है कि अगर आप फाइबर नहीं लेते हैं प्रॉपर मात्रा में तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले कब्ज, उसके बाद वेट का गेन होना, इसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल, गट का खराब हो जाना। इतनी सारी चीजें केवल आपको एक फाइबर नहीं लेने की वजह से हो सकता है। इसका मतलब केवल साफ है कि फाइबर कोई ऑप्शनल नीड नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब चलिए साइंस के हिसाब से जानते हैं कि पर डे के हिसाब से किसको कितना फाइबर चाहिए होता है। एक अडल्ट को डेली बेसिस पे 25 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए होता है, लेकिन रियलिटी क्या है आपको पता है? केवल 10 से 15 ग्राम ही हम डेली बेसिस पे फाइबर ले सकते हैं। यानी जो माइनस चला गया वो ही माइनस चलता चला जाता है डेली बाय डे से। अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छा फाइबर आखिर होता क्या है और वो हमें कहाँ से मिल सकता है। हमें पता है फाइबर दाल में, नट्स में, हरी सब्जियों में, जो छिलके वाले जो होते हैं, उन सब चीजों में मिलता है। लेकिन आज का जो दैनिक लाइफस्टाइल है, जो चीजें आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि जो चीजें हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए क्या वो मिल रहा है?
तो इसका एक स्मार्ट चॉइस है मेरे पास। तो मैं अगर स्मार्ट चॉइस की बात करूं कि आप एक सप्लीमेंट के तौर पर फाइबर ज़रूर ले सकते हो, और जब सप्लीमेंट की बात आती है तो मैं केवल रिकमेंड करती हूँ न्यूट्रालाइट को। और ये है न्यूट्रालाइट का फाइबर। जी हाँ, आप देख रहे हो न्यूट्रालाइट का फाइबर। ये बहुत ही बढ़िया फाइबर है। ये वाटर सल्यूबल है। जैसे मैंने बताया था कि वाटर में सल्यूबल वाले फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पेट को बहुत ही अच्छे ढंग से रखते हैं। और इसके साथ साथ इसका स्कूप है। इसका जो स्कूप है उसके पर स्कूप में आपको 4.5 ग्राम का फाइबर मिल जाता है, और इसको बहुत ही आराम से लिया जा सकता है। 12 साल से जो भी ऊपर है इसको 1 या 2 टाइम आराम से ले सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसके यूज के ऊपर। 12 साल से जो भी ऊपर है इसका आराम से यूज कर सकते हैं, जो कि चाहते हैं कि हमारी बॉडी में एक प्रॉपर फाइबर मिले, और वो भी एक अच्छा फाइबर। अब पूरी तरह से वाटर सोल्यूबल फाइबर। तो आइए जानते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे ये है एक ग्लास, आप 250 या 350 ml के लगभग आप हल्का गुनगुना सा पानी ले सकते हैं। आप सुबह जब उठते हैं सो करके उस वक्त इसका यूज़ कर सकते हैं, और या रात में सोने से पहले इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो एकदम बिल्कुल साफ हल्का गुनगुना पानी है, और ये है न्यूट्रालाइट का फाइबर। जैसा मैंने बताया ये पूरी तरह से वाटर सोल्यूबल है। और ये किस ढंग का आता है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इस ढंग का आता है, बिल्कुल भी वाइट है, ट्रांसपेरेंट है। और इसका स्कूप, ये ऐसा स्कूप आता है 4.5 ग्राम का। यहाँ आपका ये आ गया, ये मैंने डाल दिया, बिल्कुल केवल 1 चम्मच, और कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल भी स्मार्ट सा चॉइस है ये फाइबर का। कोई भी टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी एकदम नेचुरल है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ भी एडेड ऐसा नहीं है। 3 तरह के वाटर सोल्यूबल का मिश्रण है ये, पूरी तरह से ऑर्गेनिक। अब ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने फाइबर घोला है, इसको घोलना होगा। इसको 30 सेकेंड तक आप पूरी तरह से घोलिए, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए, आप खुद देख रहे हैं ये बिल्कुल साफ होता चला जा रहा है, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा पानी जैसा। कोई भी इसमें स्वाद नहीं है, कोई भी तरह का कृत्रिम कुछ भी नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है इसमें। आप खुद देख रहे हैं, देखिए कैसा था, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल पानी जैसा ही हो गया। और कुछ नहीं, बस आपको इसको पी लेना है, और पी लेंगे आपकी बॉडी में जो फाइबर चाहिए होता है वो बिल्कुल नेचुरली आपको मिल जाएगा, और आपका डाइजेशन, आपका गट हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी, बहुत कुछ सही रहेगा। बस मेरी तो शुरुआत ऐसी हो जाती है फाइबर की। और अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो कैसा लगा फाइबर के स्मार्ट चॉइस? जी हाँ, ये बिल्कुल भी स्मार्ट चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर चीज़ अच्छा रहे लाइफ लॉन्ग, तो इससे अच्छा प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है फाइबर को इनटेक करने का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये जानकारी? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सदा बने रहिए ग्रो विद गीता के साथ। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।